हेलो एवरीबॉडी। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किए थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट और मेजरमेंट स्टार्ट किया था और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम डिस्क्राइब किए हुए थे। आज हम बात करेंगे यूनिट पर। तो इसके लिए हम पहले से यहाँ डिफिनीशन लिख कर रखे हुए हैं। यूनिट, व्हाट इज यूनिट? टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज सिलेक्टेड, दिस चूजन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए एक ऐसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को सेलेक्ट किया जाता है जिसके टर्म में उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, व्यक्त करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यानी यूनिट जो है एक चूजन स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन एक्सप्रेस्ड। नाउ एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि ये 5 दी गई है। 5 इज व्हाट? 5 जो है एक नंबर है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। यदि 5 के साथ हम मीटर या केजी, मीटर या केजी यूज करते हैं तो अब यह बन गया फिजिकल क्वांटिटी। 5 केजी, 5 मीटर, 5 सेकेंड। ये केजी, मीटर, सेकेंड जो है यूनिट है और उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू जब आ जाता है तो वह क्या बन जाता है? फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है। तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम क्या लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी ये भी फिजिकल क्वांटिटी हुआ। अब इसमें ये 5 क्या है? यहाँ भी 5 है। ये 5 क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। ये मीटर, एम फॉर मीटर। मीटर क्या है? यूनिट है। ये हो गया यूनिट। यहाँ भी 5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड यानी मापांक। मापने के बाद जो अंक वैल्यू मिलता है उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। और इस टोटल को क्या कहेंगे? तो 5 इंटू केजी, ये दोनों मिलकर क्या बन गया? 5 केजी यानी फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये यहाँ फिर इसको भी हम यूनिट लिखेंगे। यूनिट, इसके लिए अलजेब्रिक फार्मूला यदि हम लिखें तो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू लेटर से यदि रिप्रेजेंट करें और यूनिट को स्मॉल यू लेटर से, न्यूमेरिकल वैल्यू को एन लेटर से शो करें। यहाँ भी यूनिट को यू से, न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से डिनोट करें। तो 5 केजी के लिए हम अलजेब्रिक फार्मूला क्या लिखेंगे? जैसे 5 न्यूमेरिकल वैल्यू मीटर यूनिट multiplication of 5 and meter is called physical quantity, that is represented by Q. So we can write here Q is equal to N into U. Q is equal to NU। ये अलजेब्रिक फार्मूला हो गया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे। इरेज करते हैं इसको। एग्जाम्पल, सपोज 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना है? 5 है
और किलोमीटर क्या है, यूनिट है। इसी 5 किलोमीटर को 5000 मीटर भी हम लिख सकते हैं। यूनिट को स्मॉलर यूनिट कन्वर्ट कर दिया गया, और स्मॉलर यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर में हो जाएगा 5000 ये सेंटीमीटर, सो ऑन। और भी छोटे छोटे यूनिट में इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ 5000 हो गया, 5000 ये कितना हो गया, 5 लाख हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से 5000, 5000 से 5 लाख, और किलोमीटर यूनिट जो है बड़ी यूनिट है, इससे छोटी यूनिट मीटर है, इससे छोटी यूनिट सेंटीमीटर है। तो ये यूनिट इसके करस्पॉन्डिंग इसका यूनिट का मान जो है, यूनिट वैल्यू जो है स्मॉलर होते जा रहा है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यूनिट डिक्रीज कर रहा है, सॉरी। अब यदि हम इस यूनिट के लिए n1, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए n1, इस न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए n2, इस न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए n3 लिखें, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का सिंबल हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग इसका यूनिट जो है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। u1 लेस ग्रेटर देन u2 ग्रेटर देन u3। बट यहाँ हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का मल्टीपल तीनों टर्म में सेम होगा। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं q इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू n3 u3 डॉट 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 डॉट। ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया यूनिट। फिर इसको हम अब टाइप ऑफ यूनिट क्या है, टाइप ऑफ यूनिट कितने हैं, तो पिछले सेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पर चर्चा किए थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो द यूनिट इज ऑल्सो 2 टाइप ऑफ यूनिट। यूनिट कितने तरह के हैं, अकॉर्डिंग टू यूनिट और मेजरमेंट, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन दिस चैप्टर, यूनिट आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज फंडामेंटल unit, and second is derived unit. First fundamental unit. What will be definition of fundamental unit? Just like definition of fundamental physical quantity. तो यहाँ देखो, those unit of physical quantity which is independent to other unit called fundamental unit. Example: fundamental physical quantity mass, length, time,
अब मास का यूनिट क्या होगा, केजी और ग्राम, और मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डॉट डॉट। लेंथ का किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, सो ऑन। टाइम का आवर, मिनट, सेकेंड। ये सभी जो है इसको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। ओके, तो ये हो गया टाइप ऑफ यूनिट। नेक्स्ट पेज में अभी आ रहे हैं। अब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का प्रॉपर तरीका। हाउ वी कैन राइट यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मीन्स ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे लिखेंगे, इसका तरीका यहाँ सिखाएंगे। अभी एक यहाँ पर रह गया है क्या, ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट नेक्स्ट टॉपिक में और बात करेंगे।